वो यूरोपियन कंट्रीज जो आपको विदाउट एनी जॉब ऑफर लॉन्ग टर्म वीज़ा देते हैं, नेशनल वीज़ा देते हैं, आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बेस पे। देखो, पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग वर्क परमिट की एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं, विजिट अप्लाई करते हैं और स्टडी अप्लाई करते हैं, जिनमें आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। तो आज जितने ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड हैं और स्किल्ड हैं, हाईली स्किल्ड लोग, उन लोगों के लिए वीडियो लेके आए हूँ। आप लोगों को वो कंट्रीज़ बताऊँगा जो आपको ऑफर करती हैं कि आप उनके कंट्री को इंटर करो, वहाँ पे आके आप जॉब ढूंढो, आपकी जॉब लग जाती है, आप अपने वीज़ा को सिंपली वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर सकते हो। इनसाइड द कंट्री आपको लीव भी नहीं करना। अब इसका क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लेके चलूंगा, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, प्लीज़ अपने चैनल रियल मूव्स हब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप लोगों के लिए मैं मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ला सकूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं स्पेन के बारे में बताऊंगा कि स्पेन का जॉब सीकिंग वीज़ा आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हो। स्पेन को लेके आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हवा बनी हुई है, यानी हर बंदे के पास स्पेन का अप्रूवल लेटर है, फैमिली रियूनिफिकेशन की एप्लीकेशंस, स्टडी की, विजिट की, वर्क परमिट्स बहुत से लोगों के पास हैं। अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट नज़र आते हैं। लेकिन आप लोगों को एक ये भी चीज़ समझनी चाहिए कि देखिए, एम्बेसीज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड होता है एप्लीकेशंस का। आप लोग तो फॉर्म फिल करते हो, उसको सबमिट कर देते हो, फिर आप अपॉइंटमेंट ढूंढ रहे होते हो। आप ये देखिए कि स्पेनिश एम्बेसी ने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करना होता है। एवरीथिंग इज़ नॉट वेरी इजी फॉर देम एज वेल। वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। ये तो एक जो है वो समझने वाली बात है। सेकंड ये कि अब अगर आपने जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करना है, जो कि स्पेन का इस टाइम पे बहुत हाई अप्रूवल्स की रेशियो दे रहे हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। देखिए, आपके पास एजुकेशन है और आपके पास अच्छा स्किल है, आपके पास एक्सपीरियंस है अपने स्किल में जो कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। अब आपने करना क्या है कि फर्स्ट स्टेप ये है, आपने अपनी एजुकेशन की इक्विवेलेंसी लेनी है। व्हाट इज़ इक्विवेलेंसी? तो स्पेन के फॉर एग्जांपल अगर आपने बैचलर किया हुआ है, तो स्पेन के बैचलर के इक्विवेलेंट है आपकी एजुकेशन या नहीं, ये मैटर करते हैं। देखो, आपने पाकिस्तान से किया हुआ है, आप स्पेन अप्लाई कर रहे हो, अब आपका पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का बैचलर स्पेन के बैचलर की इक्विवेलेंट है या नहीं, तो इसको आप कैसे चेक करोगे कि आपने सिंपली अपनी ईसीए की एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है। अब ये आप कैसे करोगे? तो देखो, अगर आपका नॉन रेगुलेटेड प्रोफेशन है, यानी मेडिकल या हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं है, तो आपने इक्वलेंशिया से अपनी ईसीए की एप्लीकेशन वहाँ पे आपने सबमिट करनी है, और वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपने इस ईयर में बैचलर्स की है, ये इक्वलेंट है स्पेनिश बैचलर के। अब आपने सिंपली अपना अपना फॉर्म क्रिएशन करनी है, यानी अपने फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट मे टेक सम टाइम, लेकिन आप लोगों ने डिसाइड बिल्कुल नहीं होना। वो एक प्रोसेस है जो चल रहा होता है, और आपको जब स्लॉट अवेलेबल होगी आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। काउंसलर के सामने जाइए, उसको बताइए कि यार मैं हाईली प्रोफेशनल बंदा हूँ, स्किल्ड बंदा हूँ, और मैंने जो है वो मैं स्पेन को सर्व करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अप्रूवल रेट है जॉब सीकिंग वीज़ा स्पेन का। तो वो अगर आपको वीज़ा इशू कर देते हैं, आप सिंपली स्पेन जाएं, स्पेन जाके आप जॉब ढूंढें, आपकी जॉब लग जाती है, तो आपने अपने जॉब सीकिंग वीज़ा को कन्वर्ट करना होता है वर्क परमिट में, जो कि वेरी इजी प्रोसेस है। अब हम सेकंड कंट्री की बात करते हैं। तो देखिए, जर्मनी ने चांसन कार्टे के नाम से एक वीज़ा जो है इंट्रोड्यूस करवाया। उस पर बहुत से लोग मूव किए, जिसमें डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के थे। उसमें कुछ ऐसे थे पाकिस्तानीज़ भी जो मूव किए हैं, और उनमें कुछ ऐसे हैं जिनकी जिनकी हम लोगों ने वीडियोस भी देखी हैं, उनके साथ हमारी बातचीत भी हुई, तो हमने उनसे पूछा। इसके अलावा हमने यूएई से कुछ ऐसे एप्लीकेंट्स थे जिनकी अपॉइंटमेंट्स बुक कहीं और उन लोगों ने अप्लाई किया। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, लोग ब्लॉक्ड अकाउंट को सुन के तो ज़्यादातर डर जाया करते हैं कि यार हमारी अमाउंट स्पेन चली जाएगी, उसके बाद हम वहाँ पे स्टक हो जाएंगे। तो आप लोगों को एक मज़े की बात बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। देखो, जो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट होता है उसमें जो अमाउंट होती है वो आपकी होती है। इवन अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है तो दिस इज़ योर अमाउंट, और आप दोबारा बैंक आपको वो अमाउंट रिटर्न कर देते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अब स्पेन में भी अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना पड़ता है ईसीए, जो कि आप एनाबिन के थ्रू लेते हो। आपने एनाबिन की वेबसाइट ओपन करनी है, वहाँ पे जाके सिंपली आपने देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है H+ में आ रही है। अगर तो H+ में आ रही है तो आप सिंपली अप्लाई कर दें, क्योंकि आपकी एजुकेशन जर्मनी की एजुकेशन के इक्वलेंट है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो आपका बैचलर्स इक्वलेंट टू जर्मनी बैचलर्स है। अगर वो H+ नहीं है तब आपको फिर जैप करवाना पड़ेगा। पार्शियल इक्वलेंसी भी चलती है, बट स्टिल आपने उसको चेक करना होता है कि कैसे आपकी एजुकेशन, आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो एनाबिन के डेटाबेस में है। उसके बाद आपने अपना फॉर्म फिल करना होता है, आपने अपने ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना होता है, और फिर आपने अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद
काउंसलर को इंटरव्यू देना होता है। काउंसलर आपका इंटरव्यू लेते हैं, आप उसको बताते हो आई एम हाईली प्रोफेशनल एंड स्किल्ड पर्सन, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ। वो आपकी प्रोफाइल को जानेंगे और उसके बाद वो आपको वीज़ा इशू कर देंगे। अब देखो ये 5 साल की रेजिडेंसी है। पहला वीज़ा आपका 2 साल के, उसके बाद आप इसको एक्सटेंड करते हो तो ये 3 साल का होता है। बट ज़्यादातर लोगों को जॉब मिल जाती है और वो ईजिली अपने वीज़ा को कन्वर्ट कर लेते हैं वर्क परमिट पे। लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि यार मुझे तो डच नहीं आती। तो देखिए जर्मनी चांसन कार्टेज हुए अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम से जो वीज़ा है, इसमें आपको डच की ज़रूरत भी नहीं है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको डच आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अपने आइल्स की बेस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। इस तरह पोर्चुगल का भी जॉब सीकिंग वीज़ा है। तो जितने ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आप हाईली स्किल्ड या हाईली प्रोफेशनल आदमी हो, बंदे हो, तो आप इजीली उनकी वीज़ा सब क्लासेस को अप्लाई कर सकते हो, जॉब सीकिंग वीज़ाज अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी एजेंट को पे करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको भारी रकम देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब अगर आप किसी किस्म का भी जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो किसी भी कंट्री का, और आपको उसकी समझ नहीं आ रही है, आपको उसके प्रोसेस की समझ नहीं आ रही है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को लेके चलूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस टाइम स्क्रीन पे चल रहा है और मैं आप लोगों को इसमें हेल्प कर सकता हूँ। आई एम हेयर टू हेल्प एवरीवन। सो यस, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आगे भी आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मैं पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के लिए बहुत कमाल का कंटेंट लाता हूँ इमिग्रेशन से रिलेटेड, जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। आप मुझे यूएई से देख रहे हो, सऊदी अरब से देख रहे हो, इंडिया या पाकिस्तान से, फ्रॉम एनीवेयर you can contact me and I can go through your profile and then we will submit it. Thank you so much.